ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। परमेश्वर की व्यवस्था हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है एक न एक दिन उसकी मृत्यु भी अवश्यंभावी है। प्रभु की उसी व्यवस्था में वो दिव्य आत्मा पूजनीय माता जी एक दिव्य जीवन जी करके, एक पूर्ण जीवन जी करके इस संसार से विदा हुई हैं। ऐसी दिव्य आत्माएं निश्चित ही परमात्मा का जो आनंद धाम है उसके निवासी होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। फिर भी हम सब का कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने अपने प्रेम से, वात्सल्य से अपने सुंदर इतने बड़े परिवार को सींचा, हम सब उनके लिए प्रार्थना करें परमात्मा से। जिन्होंने ये जीवन दिया उसी को सर्वस्व अर्पण करते हुए आइए ये प्रार्थना की पंक्तियां हम निवेदन करेंगे। सारे राग विराग हुए मोह सारे त्याग हुए अब एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग विराग हुए अब मोह सारे त्याग हुए अब एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। अविरत रहा भटकता अब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, पालूं केवल तुझको ही माँ,
पालूं केवल तुझको ही माँ, एक यही मेरी है लगन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। तेरे चरणों पर हो अर्पण, तेरे चरणों पर हो अर्पण, मेरे जीवन के गुण अवगुण, मेरे जीवन के गुण अवगुण, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, हो कुसुमित मेरा नंदन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। ये मानव का जीवन बड़ा ही अनमोल, जितनी भी योनियाँ हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ इस मानव देह को बताया। और इसमें देखिए कि सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, लेकिन चलते चलते कौन सा सांस अंतिम सांस हो जाए ये आज तक ना कोई जान सका है, ना कोई जान सकता है। सुंदर पंक्तियाँ कवि ने सांसों के विषय में लिखी कि इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है, चलते चलते कब सांसों ने रुक जाना है। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, रुक जाए कब कहाँ पर, जप ले तू नाम प्रभु का, जप ले तू नाम हरि का, वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा।
मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। जप ले तू नाम प्रभु का, जप ले तू नाम हरि का। वही आसरा यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर। जप ले तू नाम प्रभु का। वही आसरा यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। कोई भरोसा नहीं सांसों का, चलते चलते कब सांसों ने रुक जाना है। और एक बात हम लोग अक्सर सुनते हैं, आपस में करते हैं कि हम क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे। जैसे ही जन्म होता है, जन्म लेने के साथ ही बहुत सारे रिश्ते नाते हमारे बन जाते हैं, बहुत सी चीज़ों के हम मालिक बन जाते हैं। महर्षि भर्तृहरि जी ने एक श्लोक के माध्यम से बताया कि हम क्या लेकर के आए हैं और यहाँ से जब जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे। कौन कौन से रिश्ते नाते कहाँ कहाँ तक साथ देंगे। ये जो संसार की वस्तुएं हैं ये कितना साथ देंगी। बहुत सुंदर एक श्लोक में महर्षि भर्तृहरि जी कहते हैं, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। नारी गृहद्वारे सखा शमशाने। कहते हैं धनानि भूमो, जो धन है वो भूमि में गड़ा रह जाएगा, वो साथ नहीं जा सकता। भूमि में क्यों कहा? जब ये श्लोक लिखा गया उस समय में बैंक नहीं होते थे आज की तरह, लॉकर्स नहीं होते थे। कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपको अपना बचपन याद होगा, सोने चांदी के सिक्के चला करते थे तो लोग घड़े में भर करके और भूमि में गाड़ दिया करते थे। तो इसीलिए कहा कि धनानि भूमो, जो धन है वो भूमि में गड़ा रह जाएगा। आज के समय में कहें तो बैंकों में लॉकर्स में रखे रह जाएंगे। पशुवश्च गोष्ठे, जो पशु हैं वो अपने गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे। नारी गृह द्वारे, जो घर की देवियां हैं, माताएं बहनें हैं, वो केवल घर के चौखट तक साथ जाती हैं।
सखा शमशाने, जो हमारे मित्र हैं, भाई बंधु हैं, वो 4 कंधों पे उठा करके शमशान तक ले जाएंगे, इसके आगे वो भी नहीं जा सकते। आप में से कभी किसी ने गौर किया हो, लगभग सभी शमशान घाटों में एक वाक्य लिखा रहता है, बड़ा सुंदर वाक्य है कि यहाँ तक पहुँचाने का बड़ा शुक्रिया दोस्तों, आगे की यात्रा हम खुद तय कर लेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई जा ही नहीं सकता है। इसके आगे कौन जाएगा? तो कहते हैं देहश्च चितायाम, ये जो पंच भौतिक शरीर है ये चिता की अग्नि तक, जैसे ही अग्नि लगा दी जाएगी तो ये शरीर भी जल करके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। अब अंत में क्या बचा? तो बहुत सुंदर अंत में महर्षि कहते हैं कि परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस लोक की यात्रा पूर्ण करके जब जीवात्मा परलोक की यात्रा पर जाएगा तो केवल और केवल मात्र हमारे किए हुए अच्छे और बुरे कर्म ही साथ जाएंगे। आज हम जिस दिव्य आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पूजनीय माता जी एक पूर्ण जीवन जी करके गई हैं और उनका लगाया हुआ जो बगीचा था वो निरंतर विस्तार को प्राप्त हो रहा है। सब संसारिक जो चीज़ें हैं वो नश्वर है, क्षणिक है, कुछ भी यहाँ पर शाश्वत नहीं है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें, ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां। मौत की पुरज़ोर आंधी जब इसे टकराएगी, ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएंगी चलते चलते, सांस रुक जाएंगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी
निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी। बन के मिटना है इसकी रवानी, बन के मिटना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। बहुत सुंदर वाक्य है जो आपने व्हाट्सएप पे सबके संदेश के लिए बनाया। सबसे ऊपर लिखा, कीर्तिर्यस्य सहजीविति। शरीर इस मृत्यु की निश्चित है, जो जन्मा है एक दिन वो मृत्यु को भी प्राप्त होगा, जो बना है एक दिन वो बिगड़ेगा भी। अब पूजनीय माता जी बेशक शरीर के रूप में हमारे बीच में नहीं है, किंतु हम सब ने अनेकों बार भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी श्रीमद् भगवद गीता में सुना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, कि आत्मा अजर है, अमर है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। आइए थोड़ी देर के लिए आप सबसे निवेदन है, अपने मन को एकाग्र करते हुए चारों ओर से अपने मन को परमपिता परमात्मा की ओर लगाते हुए और ये अनुभव करेंगे कि हम केवल मात्र शरीर नहीं हैं, अमर आत्माएं हैं और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। पंक्तियों से जुड़ेंगे और आत्मा की अमरता को, अजरता को समझने का प्रयास करेंगे। जिसे शास्त्र काटना अग्नि जलाए, गलाए
वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। जो व्यापक है कण कण में, है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। हम
अपने आप को पहचाने। हम केवल मात्र शरीर नहीं हैं, अमर आत्माएं हैं जो अनंत काल से संसार में अनेक शरीरों को धारण करते हुए निरंतर जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधते हुए आ रहे हैं। आइए हम परमपिता परमात्मा की शरणागति होते हुए पूजनीय माता जी के लिए प्रार्थना करें। दो पंक्तियां मैं माता जी के लिए अर्पण करना चाहूँगा। देखिए, आज हम जो कुछ भी हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, ये सब माता पिता की बदौलत। ईश्वर के बाद यदि दूसरा स्थान किसी का है तो हमारी माँ है, हमारे पिता हैं। माता पिता के ऋण से कभी भी उऋण नहीं हुआ जा सकता। कहने वाले ने यहाँ तक कहा कि ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर की जो त्वचा है, जो चमड़ी है, इसकी जूतियाँ बना करके हम माता पिता के चरणों में पहना दें, तब भी हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। आइए पूजनीय माता जी के लिए पंक्तियाँ समर्पित, और हर माँ के लिए। देखिए, कहते हैं माँ के लिए कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उस माँ का भी एक दूसरा जन्म होता है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि डॉक्टर कहता है कि या तो हम आपको बचा सकते हैं या आपके बच्चे को बचा सकते हैं। तो धन्य है माँ, कोटि कोटि नमन है उस माँ को। वो हंसते हंसते कहती है कि डॉक्टर, चाहे मैं बचूं चाहे नहीं बचूं, लेकिन तुम मेरे बच्चे को जरूर बचा लेना। मैं कितना गुणगान गाऊं, माँ के ऋण से कभी भी हम उऋण नहीं हो सकते हैं। आइए इन पंक्तियों में उस पूजनीय माँ को, हर माँ को ये पंक्तियाँ नमन, पंक्तियों पर ध्यान देते हुए श्रवण करेंगे और साथ ही साथ संकल्प लेंगे कि जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने पाला पोसा, हम निरंतर उनकी आज्ञा में रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। आइए माता पिता को ये पंक्तियाँ समर्पित। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। सीने का दूध पिलाया, तो जब जब बंदे रोया। सीने का दूध पिलाया, तो जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना।
दिन याद तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया। दिन याद तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको अरे गर है मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। दिल उनका नहीं दुखाना। दिल उनका नहीं दुखाना। हम प्रयास करें कि कर्म तो बहुत दूर की बात, हमारी वाणी से भी कभी कोई ऐसे शब्द ना निकले जिन्हें सुन करके माता पिता को जरा सा भी तकलीफ हो। उन्हीं के कारण आज हम जो कुछ भी हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, तो हम भरसक प्रयास करें, क्योंकि हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की ऋषि मुनियों की संतानें हैं। वो राम जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ करके माता पिता के सम्मान की रक्षा के लिए, उनकी आज्ञा के लिए 14 वर्षों तक वनवास को स्वीकार किया। तो हम भी उन्हीं की भांति अपने माता पिता का सम्मान, उनकी सेवा करें। आइए परमपिता परमात्मा की शरणागति होते हुए पूजनीय माता जी के लिए हम प्रार्थना करें। देखिए, हम लोग प्रार्थनाएं प्रतिदिन करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपने घरों में पूजा पाठ, कोई नित्य हवन करते हैं, संध्या उपासना करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब तक केवल मात्र वाणी से प्रार्थना होती रहेगी, तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। जब हृदय से उद्गार निकलेंगे, और कहते हैं कि जब दिल से आवाज़ निकलती है तो उस प्रियतम तक अवश्य पहुंचती है। तो हम प्रयास करें कि केवल वाणी से ही नहीं, हृदय से हम उस परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें। शरणागति होकर, समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से। शरणागति कैसी हो? आप सभी प्रबुद्ध जन बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कथाएं सुनी होंगी, प्रवचन सुने हैं, किताबों में पढ़े हैं, नहीं तो सबने महाभारत सीरियल ज़रूर देखा होगा टीवी में।
एक छोटी सी घटना है कि हमारी शरणागति किस प्रकार की होनी चाहिए। दुर्योधन को बहुत समझाया गया और अंत में स्वयं श्री कृष्ण गए हस्तिनापुर और दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं कि दुर्योधन देखो, ये पांचों भी तुम्हारे भाई ही तो हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जिद है, आधा राज्य ना सही, सिर्फ 5 गांव ही दे दो इनको, ये 5 गांव से अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन अहंकार में, अभिमान में भर के दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया? वो कहता है कि कृष्ण, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं बिना युद्ध के उतनी ज़मीन भी नहीं दूंगा जितने में एक सुई की नोक टिकती है। तो कृष्ण कहते हैं फिर अब तो युद्ध ही समाधान है। मैं संक्षेप में आपको सुना रहा हूँ। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां शुरू हुई। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाएं इकट्ठी कर रहे हैं। अचानक से एक दिन दुर्योधन को ख्याल आया कि कृष्ण जी के पास एक बहुत बड़ी सेना है और यदि वो सेना मुझे मिल जाए तो फिर मेरी जीत पक्की है। लेकिन फिर सोचता है कि मुझे देंगे क्यों? जब वो आए थे मेरे पास मुझे समझाने तो मैंने उनकी बात नहीं मानी, बड़ा अपमानित किया, बंदी तक बनाने का प्रयास किया। फिर एक दूसरा विचार कि एक बार प्रयास करना चाहिए, देखते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पहुंच गया द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के पास। जब वो पहुंचा तो इत्तेफाक कही है कि अर्जुन भी उसी समय वहां पे आए हुए थे। बैठ के बातचीत होने लगी। दुर्योधन सीधे अपने मुद्दे पे आते हुए कहता है कि मैं आपकी सेना मांगने के लिए आपके पास आया हूं। कृष्ण कहते हैं कि अवश्य। दुर्योधन, जब पूरे विश्व की सेना इस महायुद्ध में भाग लेगी तो मेरी सेना भी लेगी। क्या नाम था भगवान कृष्ण की सेना का, बताइए? क्या नाम था? नारायणी सेना। कहते हैं मेरी नारायणी सेना भी इस युद्ध में अवश्य भाग लेगी। लेकिन देखो, अर्जुन भी आया हुआ है, एक बार इससे भी पूछना चाहिए, क्या पता इसको भी सेना चाहिए तो मैं दोनों को आधी आधी दे दूंगा। जब पूछा अर्जुन से, बताओ क्या तुमको भी सेना चाहिए? तो अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ मना कर दिया। उसके मना करते ही दुर्योधन की, समझ लीजिए, मान लो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि अब इतनी बड़ी सेना मिल गई। वो कहता है ठीक है जी, मैं चलता हूँ, बात पक्की हुई, आपकी सारी सेना मेरी तरफ से लड़ेगी। उसके जाने के बाद फिर से कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि पार्थ, इतना बड़ा युद्ध होगा और सेना की आवश्यकता तो पड़ेगी और तुमने मना कर दिया। तो अर्जुन मुस्कुराने लगते हैं और फिर से हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं कि हाँ मेरे कृष्ण, हाँ मेरे कन्हैया, मुझे सच में तुम्हारी सेना नहीं चाहिए। और वहाँ पर अर्जुन ने एक शब्द कहा, जो वाक्य अर्जुन के मुख से निकला, जो महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा। क्या कहते हैं अर्जुन? कि मैं तो आपकी शरणागति हूँ और आप मेरे क्या बन जाना? क्या बने थे भगवान? बस आप मेरे सारथी बन जाना, फिर मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं। देखिए कैसा अटूट विश्वास है अर्जुन का कृष्ण के प्रति। इतनी बड़ी सेना छोड़ दी, उसको इतना विश्वास है कि यदि कृष्ण मेरे साथ है तो मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं। जिस दिन हमारा ऐसा अटूट विश्वास परमात्मा के प्रति हो जाएगा तो समझ लीजिए कि उस दिन हमारी भी नैया भवसागर से पार है। तो आइए मिल करके अर्जुन की भांति, द्रौपदी की भांति, सूरदास मीरा की भांति उस परम पिता परमात्मा की हम सब भी शरणागति होकर के प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप कृपालु हैं, आप दया के सागर हैं, हम सब आपकी शरणागति हैं। उस दिव्य आत्मा को, पूजनीय माता जी को अपने आनंद धाम में, अपने चरणों में स्थान दें। और पीछे सभी उनके पारिवारिक जनों को, कोई छोटा मोटा परिवार नहीं, इतना बड़ा परिवार माता जी का, तो सबको इस विछोह को धैर्य शक्ति हम सबको परमात्मा प्रदान करें। आइए मिल करके आप सब भी प्रार्थना से जुड़िएगा। चंदा में
ही तो भरे हो चांदनी, पालनहारे पालनहारे पालनहारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवारे। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से। ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इसे तारे। भगवन ये जीवन तुम ही ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। जो सुनो तो, जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है बिनती। दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को
शक्ति दो भक्ति को, शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में कुछ पंक्तियाँ और उस माँ के लिए, क्योंकि देखिए माँ के जैसी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। आइए सभी अपने अपने माता पिता के साथ उस दिव्य माँ को भी नमन करते हुए और ये पंक्तियाँ माँ के लिए समर्पित। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है तो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरी खातिर जागी है तू, मेरी खातिर जागी है तू, सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ,
अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मैं उस पूजनीय माँ को नमन करते हुए पुनः परमात्मा से यही प्रार्थना कि उनको अपने दिव्य चरणों में स्थान दे, उनके पीछे सभी पारिवारिक आत्मीयजनों को इस बिछोह के दुख को सहन करने की शक्ति समर्थ प्रदान करें। वाणी को विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम भाई देव जी का बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य छविकांत जी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो माता जी के प्रति अपने सद्भावों को प्रस्तुत करेंगे। आचार्य छविकांत जी, माँ की कमी को तो हम कोई भी दुनिया में पूरा नहीं कर सकते हैं, और वो सबको एक साथ में जोड़ करके चलने वाली माँ आज इस दुनिया में नहीं रही। मानो जिसने सारे मोतियों को एक धागे में फिरो करके रखा था, कुछ दिवस पूर्व ही वो धागा ही टूट गया हो। कुछ शोक संदेश आए हैं अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम से, आर्य समाज मंदिर रानीबाग से, वेद प्रचार मंडल उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से, आर्य समाज मंदिर दयानंद विहार से, आर्य समाज मंदिर कीर्ति नगर से, गुरु अर्जुन देव सेकेंडरी स्कूल से, गुरुकुल तक्षशिला से, इन संस्थाओं से ये परिवार जुड़ा रहा। उनके शोक संदेश हमारे बीच में हैं। आर्य समाज मंदिर विवेक विहार से, रतनचंद्र आर पब्लिक स्कूल सरोजनी नगर से शोक संदेश ये प्राप्त हुए हैं। माताजी ने बहुत लंबा जीवन जिया और अपनी संतानों को श्रेयस्कर पद्धति से जोड़ करके रखा। वो आज हमारे बीच में नहीं है। हम सबको उनकी कमी हमेशा परिवार को खलती रहेगी। माँ के एहसानों को तो दुनिया में कोई इंसान पूर्ण नहीं कर सकता है। आइए हम सब मिलकर के आचार्य छविकांत जी को 25 मिनट तक हम श्रद्धापूर्वक श्रवण करेंगे।